रसना इंद्री का दबाव ज़्यादा है, नेत्र इंद्री का दबाव ज़्यादा है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा मोबाइल चला रहा है, बार बार स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, फेसबुक देख रहा है। अभी आपके बच्चे की नेत्र इंद्री में दबाव ज़्यादा है। अभी आपका जो बच्चा है, उम्र कोई भी हो, भले इंजीनियर हो गया हो, भले आपके बच्चे के बच्चे हो गए हों, लेकिन आपके बच्चे कौन से दबाव में जी रहे हैं, आपको पहले ये पैमाना तय करना पड़ेगा। आपको सबसे पहला ये पैमाना तय करना है कि आपका बच्चा कौन से दबाव में जी रहा है। आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिएगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक कागज में लिखिएगा, मेरा बच्चा इस दबाव में चल रहा है, और कल मेरे प्रवचन होने से पहले मेरे टेबल पर वो शब्द की पर्चियां छोड़ जाइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया में आपके बच्चे किस दबाव में जी रहे हैं। दबाव में जी रहे हैं, प्रभाव में जी रहे हैं। ऐसी दबाव में बच्चे जी रहे हैं, किसी बच्चे को गर्भ से गर्वित है, अहंकार है बहुत ज्यादा, क्योंकि अनाप शनाप पुण्य घर के अंदर खिला हुआ है। माता पिता, हमेशा से माता पिता की आदत रही। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्वप्न देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य का स्वप्न था, गाय बछिया को चाट रही है, और चाटते 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 इतना चाटी कि बछिया की हड्डी तक चाट गई। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वप्न देखा कि गाय बछिया को चाटते चाटते उसके मांस चाट गई, चमड़ी चाट गई, खून चाट गई, हड्डी दिखने लगी, और जब पूछा कि इसका क्या फल होगा, तब चंद्रगुप्त मौर्य के इस स्वप्न का फल निकाला ज्योतिषाचार्यों ने कि पंचम काल में माता पिता अपने बच्चे को इतना प्यार करेंगे, इतना लाड़ करेंगे, इतना चाटेंगे कि बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे। आपने भी अपने बच्चे को खूब चाटा है। आपका भी एक संकल्प है, भागीरथी संकल्प है आप लोगों का, जो दुख मैंने भोगे हैं वो कभी मैं अपने बच्चे को नहीं होने दूंगी। आपने ये भागीरथी संकल्प किया है। इस संकल्प के चक्कर में आपने अपने बच्चे के कमरे में पैदा होने से पहले एसी लगाया, वक्त से पहले बच्चे को बाइक दी, वक्त के पहले बच्चे को पैसा दिया, वक्त से पहले बच्चे को पूरी दुनिया को घुमाया। बोले महाराज घूम लेने दो, अब हमने नहीं सुख भोगा तो कम से कम हमारा बच्चा ही भोग ले। आपने दिया, आप भूल गए। आपने उसी गाय के बछड़े के जैसे अपने बछड़े को इतना चाटा, बच्चा आपको बेवकूफ समझने लगा। कोई माँ बेवकूफ नहीं होती दुनिया में। हर माँ समझती है हमारा बच्चा किस दबाव में जी रहा है। हर माँ समझती है हमारा बच्चा हमारा होने के बावजूद हमारे हाथ के अंदर नहीं रहा। आप रहे कि अपने पिता के हाथ में? आपके पिताजी आपसे 4 बातें बोलें, उसमें से कितनी फॉलो कर लेंगे आप? 4 की 4 कर लेंगे? महाराज विचार करके सोच के बताएंगे। इसी की बात पे ये बात उठी और गुरुजी उस छतरपुर से बन्ना जी के बीच में नौगांव में बैठ करके ये उद्बोधन दे रहे थे। एक बार आप लोग पता करिए कि आपके बच्चे कौन से दबाव में जी रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चे के दबाव का ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो आप अच्छे माता पिता नहीं हो पाएंगे। फिर क्या होगा? पैदा करके छोड़ दिया महाराज, अब जैसा होना होगा तो होता रहेगा। तो जब आप अपने बच्चे को छोड़ देंगे तो बच्चा उच्छृंखल मिलेगा। जिन बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, उनमें से 80% बच्चों के माता पिता इस बात को महसूस करेंगे कि आपके बच्चे एक न एक बार पुलिस केस में अंदर होकर के चले आए। अभी उज्जैन में था, 16-17 साल के बच्चे स्टेट राउडी बन रहे हैं, गुंडे बन रहे हैं। राउडी बन करके बच्चे जो हैं मर्डर करने तक हावी हो गए। गैंग की उम्र कितनी है? 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 साल के लड़के क्या कर रहे हैं? उनके पास कट्टा है, तमंचा है, उसके पास बंदूक है, उनके पास व्यसनों के साधन है, और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े लोग उनसे काम करा रहे हैं। माता पिता ने स्वतंत्र कर दिया। बेटा महाराज बच्चा हमारे हाथ में नहीं है, बच्चा आपके हाथ में नहीं है, आपने बच्चा छोड़ दिया। बच्चा आज भी घर में सोने तो आता होगा, आता है कि नहीं? आता है महाराज। महाराज अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। पुरानी बात को भी ठीक किया जा सकता है।
कितनी भी पुरानी गाड़ी है, आजकल आपके उसमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है ना, टैलेंट दिखाया जाता है। जंगल में पड़ी एक पुरानी कार ले आएंगे, फिर उसको घिसेंगे, फिर साफ करेंगे, फिर उसमें कलर करेंगे, फिर पुट्टी करेंगे, फिर उसकी मशीनी धोएंगे, फिर उसमें स्प्रे करेंगे, एक एक करके दिखाते हैं और बताते हैं कि टैलेंट जंग से जंग और खराब से खराब चीज को सुधार सकता है। जब हम एक गाड़ी सुधार सकते हैं तो फिर हम अपने घर की संतान क्यों नहीं सुधार सकते? महाराज, सुधार सकते हैं क्या? आज भी हमारा बच्चा सुधर सकता है क्या? आज भी आपका बच्चा सुधर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने बच्चे को घिसना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे में स्क्रू पाना, पेंट लगाना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा धोना पड़ेगा, फिर उसको चिकना हाथ फेरना पड़ेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा संतान आपकी आज भी हो जाएगी। लेकिन अगर आज आपने अपने बच्चे के जीवन में चल रहे दबाव को नहीं देखा, कुछ बच्चे शराब के दबाव में चल रहे हैं, कितना भयंकर चल रहे हैं, माता पिता मुंह से बोल नहीं सकते हमारी लड़की शराब पीती है, लड़की पीती है महाराज, लड़की शराब पीती है, माता पिता बोल नहीं सकते। क्यों? बोले तो घर में तहलका है। इसलिए हमारी लड़की बेंगलोर में रहती है महाराज, वो बेंगलोर में रह रही है, वहीं पे 30 लाख का जॉब कर रही है, किसके साथ रह रही है ये पता नहीं। जब कभी जाना हो तो अचानक आप अपनी ही लड़की के किराए के मकान में जा नहीं सकते, ऐसी सेफ जोन में रहती है कि पहले परमिशन चाहिए। अभी 3 बच्चियों ने ST SC और नीच कुल के लड़कों के साथ विवाह किया। जब माता पिता आए, उनसे पूछा, बोले महाराज 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में बेंगलोर में रह रही थी, हमको पता ही नहीं। बच्चे कौन से दबाव में चल रहे हैं, कौन सी इंद्री के दबाव में चल रहे हैं, आपको तय करनी पड़ेगी ये बातें।